हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। और आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो आज का एक वोकैब का वर्ड लेंगे। तो आज का जो वोकैब का वर्ड रहेगा वो रहेगा पैरामाउंट, जिसके स्पेलिंग है PARAMOUNT। तो ये जो है वो आज का अपना वर्ड रहेगा पैरामाउंट, जिसका जो मीनिंग है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो आपको ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है जो मैं अभी पढ़ाऊँगी वो पूरा का पूरा ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो इसी आर्टिकल में से है। तो इसी आर्टिकल को पढ़ते टाइम ही जो है वो मैं आपको इस वर्ड का जो मीनिंग है वो बताऊँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? कमेटी डिस्कसेस नॉर्म्स टू रेन इन कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट मेक मिसलीडिंग क्लेम्स। कहता है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मिसलीडिंग क्लेम्स करते हैं, मिसलीडिंग का मतलब होता है कि जिनके अंदर जो है वो कुछ भी पारदर्शिता नहीं होती। कोई भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है अगर वो ऐसे दावे करता है, झूठे दावे करता है, तो उनके लिए जो उन पर लगाम लगाने के लिए, रेन का मतलब होता है लगाम लगाने के लिए, जो कमेटी है उसने कुछ जो नॉर्म्स हैं वो डिस्कस करे हैं। अब यहाँ पे जो कमेटी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने डिस्कस के साथ क्या लगाया है? ES, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है वो हमेशा जो है वो सिंगुलर ही आती है। और उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम वर्ब के साथ S या ES लगाते हैं। तो कोई भी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे जो बच्चे हैं जो कोचिंग ले रहे हैं, अगर उनको कोचिंग वाले ये बोलते हैं कि हम आपको 100% जो सिलेक्शन है वो देंगे, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी कई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो ऐसे झूठे दावे करते हैं, तो इनके ऊपर जो है वो सरकार ने तंज कसा है और एक जो कमेटी है वो बिठाई है, जो कि उनके ऊपर जो है वो डिस्कस करेगी नॉर्म्स को। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि कुछ जो है वो दायरे उनके जो फिक्स करेगी कि उन्हें कहाँ तक जो है जो अपनी एडवर्टाइजमेंट है वो देनी है, और उनमें जो है वो क्या क्या वो लिखवा सकते हैं जो भी वो एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑन मंडे, जो CCPA है हमारी कंट्री की, यानी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जो हम जैसे जो ग्राहक हैं जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। मान लो हमें कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला बोलता है अगर कि हमारे यहाँ पे आप एडमिशन लो तो आपको 100% जो है वो आपका सिलेक्शन होगा, तो हम जो लेते हैं, कोई भी जो कोचिंग लेने वाला जो स्टूडेंट है उनको बोलते हैं कंज्यूमर, जो चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो कंज्यूमर के, जो ग्राहक के जो राइट्स होते हैं उनको बचाने की जो अथॉरिटी है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ऑन मंडे को हेल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमेटी, उन्होंने जो है वो पहली मीटिंग जो है कमेटी की वो बिठाई। कंस्टिट्यूटेड का मतलब होता है कि वो कमेटी जो बनाई गई थी टू प्रिपेयर गाइडलाइन ऑन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन कोचिंग सेक्टर की, कोचिंग सेक्टर के अंदर जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो दी जाती हैं उनको लेकर एक जो है वो कमेटी बिठाई गई थी, जिसकी जो मीटिंग है वो मंडे को हुई है पहली बारी। द कमेटी द सेंटर सेड, जो कमेटी थी उसके अंदर कहा गया, द सेंटर सेड इन ए रिलीज ऑल्सो डिस्कस्ड ड्राफ्ट ऑफ द गाइडलाइन, और इन्होंने कहा कि हमने जो है वो जो भी गाइडलाइन जो जारी करनी है उसका एक जो ड्राफ्ट है वो भी डिस्कस किया है कि जो है कि वो क्या क्या गाइडलाइन जो है एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर दी जानी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। आगे क्या कहता है? द चेयरमैन ऑफ द कमेटी एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जो इस कमेटी के चेयरमैन थे वो कौन थे? जो सेक्रेटरी हैं कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट के, यानी कि रोहित कुमार सिंह सेड, उन्होंने कहा प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स की जो प्रोटेक्शन है एक ग्राहक के राइट्स का, इंटरेस्ट वॉज अ पैरामाउंट। देखो जो हमने आज का आपको वर्ड दिया है पैरामाउंट, ये रहा वो वर्ड। पैरामाउंट का मतलब होता है उच्च दर्रे का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामाउंट का मतलब होता है कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमस है, उसको बोलते हैं पैरामाउंट। पैरामाउंट कंसर्न टू द CCPA, यानी कि कहता है कि जो लोगों का जो इंटरेस्ट है कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर, जो लोगों के मीन्स जो उनके प्रोटेक्शन जो है लोगों के अधिकारों का, उनके जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत जो भी आता है उनके अधिकारों का जो प्रोटेक्शन है उनको लेकर, वो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है CCPA के लिए। ही सेड देयर शुड बी क्लैरिटी, उन्होंने कहा यहाँ पे जो है वो एक क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेशली इन एड्रेसिंग सर्टेन एस्पेक्ट। कहता है कि स्पेशली कुछ
एस्पेक्ट को लेकर जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट इन द कोचिंग सेक्टर। जो कोचिंग सेक्टर के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश करी जाती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, उनके अंदर जो है वो कुछ क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए स्टूडेंट को जो दी जाती है। द CCPA फर्मली बिलीव्स, जो CCPA है वो बिलीव करता है, वो विश्वास रखता है इन सेफ गार्डिंग द राइट्स, कि जो अधिकार हैं कंज्यूमर के उनको सेफ़ किया जाए, एंड इंश्योरिंग, और ये इंश्योर करना दैट नो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इज़ मेड ऑफ एनी गुड और सर्विसेज, कि किसी भी चीज़ को लेकर जो है वो कोई भी मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट है वो ना दी जाए, जिससे जो है वो कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनका जो है वो सही से जो अपने राइट्स हैं वो उनको ना ले पाएँ। विच कॉन्ट्रावीन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, उसको जो है वो किसी भी तरह से उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। द गाइडलाइन शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट, कहता है कि जो हमने जिन गाइडलाइंस का जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जो है वो लागू होती है, वेदर ऑनलाइन और फिज़िकल, चाहे वो जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो प्राइवेट फिज़िकल रूप से चल रहा हो, एंड कवर ऑल फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और जो है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो भी फॉर्म नॉर्म्स जो दिए गए हैं उनका पालन करना होगा। द गाइडलाइन प्रेस्क्राइब कंडीशन व्हेन एन एडवर्टाइजमेंट बाय अ कोचिंग इंस्टीट्यूट शैल बी कंस्ट्रूड टू बी मिसलीडिंग, कहता है कि जो गाइडलाइन है जो प्रिस्क्राइब करी गई हैं, प्रिस्क्राइब कंडीशंस व्हेन एन एडवर्टाइजमेंट बाय अ कोचिंग इंस्टीट्यूट शैल बी कंस्ट्रूड टू बी मिसलीडिंग, अगर हमें लगता है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो गाइडलाइन है वो किसी भी तरह से किसी भी विद्यार्थी को अगर मिसलीड कर रही हैं, तो उनको जो है वो उस कंडीशन में जो भी हमने जो कंडीशंस रखी हैं उनका जो है वो पालन करना ज़रूरी है। द गाइडलाइंस ऑल्सो प्रोवाइड दैट, जो ये गाइडलाइन जो जारी करी गई हैं वो प्रोवाइड करती हैं दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट शुड नॉट मेक फॉल्स क्लेम, कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो गलत क्लेम नहीं कर सकते रिगार्डिंग सक्सेस रेट और नंबर ऑफ सिलेक्शन, की हमारे यहाँ पे जो सक्सेस रेट है यानी कि कितने बच्चों का जो है वो सिलेक्शन हुआ है, इसको लेकर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो कुछ भी गलत अफवाह नहीं उड़ा सकते, जैसा कि आजकल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। एंड एनी अदर प्रैक्टिसेस दैट में लीड टू कंज्यूमर मिसअंडरस्टैंडिंग, और कोई भी ऐसा तरीका जिससे जो बच्चे हैं वो मिसगाइड होते हैं और सबवर्ट कंज्यूमर ऑटोनॉमी एंड चॉइस द रिलीज सेट, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी तरीका जिससे जो बच्चे हैं वो मिसगाइड होते हैं, उन्हें ऐसी कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट करने की मनाही करी जाती है। द कोचिंग इंस्टीट्यूट शुड मेंशन इन्फॉर्मेशन, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको मेंशन करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, सूचना, जैसे कि रैंक सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। अब जो इन्होंने कुछ कंडीशंस जो रखी हैं कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या क्या कंडीशंस जो है वो होनी चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, उसके अंदर एक गाइडलाइन ये है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो भी उनके वहाँ से जो बच्चा सक्सेस हुआ है, जिसकी सिलेक्शन हुई है, उनको उनकी जो रैंक है उस बच्चे की वो डिक्लेयर करनी होगी अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। कोर्स ऑप्टेड, और उस बच्चे ने कौन सा कोर्स जो है वो लिया था, ड्यूरेशन क्या थी कोर्स की, फ़ीस कितनी थी, पेड था या फ्री था, एंड सो ऑन। द कोचिंग इंस्टीट्यूट शुड नॉट मेक क्लेम ऑफ 100% सिलेक्शन और 100% जॉब गारंटीड, कहता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको ये कोई भी हक नहीं है ये बोलने का कि हम 100% जो है वो जॉब की श्योरिटी देते हैं और 100% जॉब की गारंटी जो है वो देते हैं। द फॉन्ट ऑफ डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर इन द एडवर्टाइजमेंट शैल बी द सेम एज दैट यूज्ड इन द एडवर्टाइजमेंट द गाइडलाइन सेड, कहता है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो कुछ भी कहा जाएगा वो वही कहा जाएगा जो ये सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार करी है उसके अंतर्गत जो भी गाइडलाइंस आती हैं उनको लेकर ही जो है वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में दिखा सकती है। तो आपकी इसको लेकर क्या राय है कि जो आजकल की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने जो है वो अपना धंधा बनाया हुआ है इस चीज़ को लेकर कि हमारे यहाँ पर जो है वो 100% सिलेक्शन रेट है, ये है वो है, बहुत सारी जो ऐसी हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉड कोचिंग्स जो हैं चली हुई हैं। अच्छी कोचिंग्स भी बहुत हैं बट लेकिन इस धंधे के अंदर जो है वो बच्चों को ये बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रस्ट करना कि कौन सी सही कोचिंग है और कौन सी गलत कोचिंग है। तो अगर आप भी कोई कोचिंग लेने का डिसाइड करते हैं तो प्लीज़ अच्छे से डेमो लेके फिर जो है वो पूरी संतुष्टि के साथ जो है कोई कोचिंग लीजिएगा। तो
तो आई होप आपको ये जो आर्टिकल है आज का अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो मैंने आपको वर्ड पूछा था पैरामाउंट, उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, कोई चीज़ फेमस है, पिनेकल पे है, टॉप पे है। तो ये जो सारे हैं वो पैरामाउंट के सिनोनिम्स हैं। आई होप आपने मुझसे पहले जो है वो इस वर्ड का जो मीनिंग है वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।